Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मैं अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पहुँचा हूँ यानी I have reached here because of my hard work. I have reached here because of my hard work. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे तुम जैसे चालाक और असभ्य लोगों से नफरत है। मुझे तुम जैसे चालाक और असभ्य लोगों से नफरत है यानी आई हेट स्मार्ट एंड रूड गाइज लाइक यू। आई हेट स्मार्ट एंड रूड गाइज लाइक यू। मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे यानी दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी। दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी। वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है। वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है यानी ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। सो कॉल्ड का मतलब होता है बस कहने के लिए। यह तुम्हारे चक्कर में हुआ है। यह तुम्हारे चक्कर में हुआ है यानी इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ यू यानी ये तुम्हारे चक्कर में हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो यानी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। स्टडीज यानी पढ़ाई और कॉन्सेंट्रेट करना यानी ध्यान देना। इसी बहाने तुम आ जाना। इसी बहाने तुम आ जाना यानी यू कम ऑन दिस प्रोटेक्स्ट। यू कम ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। सॉरी, प्रिटेक्स्ट यानी बहाने। ऐसे होनहार बच्चे को तो मैं शाबाशी देना चाहता हूँ। ऐसे होनहार बच्चे को तो मैं शाबाशी देना चाहता हूँ यानी शायद आपको कोई बुला रहा है। शायद आपको कोई बुला रहा है यानी परहैप्स समवन इज कॉलिंग यू। परहैप्स समवन इज कॉलिंग यू। परहैप्स का मतलब होता है शायद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे आने तक कुछ मत खाना। मेरे आने तक कुछ मत खाना यानी डोंट ईट एनीथिंग अंटिल आई कम। डोंट ईट एनीथिंग अंटिल आई कम यानी मेरे आने तक कुछ मत खाना। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरा शुभ चिंतक है। वह मेरा शुभ चिंतक है यानी ही इज माई वेल विशर। ही इज माई वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है। मुझे चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है यानी आई प्रिफर चपाती मोर देन राइस। आई प्रिफर चपाती मोर देन राइस यानी मुझे चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है। पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर काम पर जाऊंगा। पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर काम पर जाऊंगा यानी फर्स्ट आई विल हैव माई फूड एंड देन गो टू वर्क। फर्स्ट आई विल हैव माई। वह बहुत जालसाज आदमी है। वह बहुत जालसाज आदमी है यानी ही इज़ वेरी डिसिटफुल मैन। ही इज़ वेरी डिसिटफुल मैन यानी वह बहुत जालसाज आदमी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा दोस्त गलत फहमी में है। मेरा दोस्त गलत फहमी में है यानी माई फ्रेंड इज इन मिसकंसेप्शन। माई फ्रेंड इज इन मिसकंसेप्शन। वह दिन रात पढ़ता है। वह दिन रात पढ़ता है यानी ही रीड्स डे एंड नाइट। ही रीड्स डे एंड नाइट यानी वह दिन रात पढ़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह काली गाड़ी खरीद रहा है। वह काली गाड़ी खरीद रहा है यानी ही इज बाइंग ए ब्लैक कार। शी इज बाइंग ए ब्लैक कार यानी वह काली गाड़ी खरीद रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो जगह यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। वो जगह यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है यानी दैट प्लेस इज़ वे टू फार फ्रॉम हियर। दैट प्लेस इज़ वे टू फार फ्रॉम हियर। खामखा तुमने मुझे डरा दिया। खामखा तुमने मुझे डरा दिया यानी यू स्कैर्ड मी अननेसेसरीली। यू स्कैर्ड मी अननेसेसरीली। स्कैर्ड मी यानी डरा दिया और अननेसेसरीली यानी खामखा। हमेशा बड़ों का सम्मान करे। हमेशा बड़ों का सम्मान करे यानी ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। एल्डर्स यानी बड़े और रिस्पेक्ट करना यानी सम्मान देना। कल क्या बात की तुमने उससे। कल क्या बात की तुमने उससे यानी
yesterday what did you talk to her about? yesterday what did you talk to her about? yesterday यानी कल। नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल के बच्चे हमेशा जल्दी में रहते हैं। आजकल के बच्चे हमेशा जल्दी में रहते हैं यानी these days children are always in a hurry। these days children are always in a hurry। hurry यानी जल्दबाजी में। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है, मैं तो तुम्हारी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। मैं तो तुम्हारी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता यानी आई कांट इवन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश लाइक यू। आई कांट इवन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश लाइक यू। ब्रोकन इंग्लिश यानी टूटी फूटी अंग्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने आपसे कहा था ना आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है। मैंने आपसे कहा था ना आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है यानी आई टोल्ड यू दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। आई टोल्ड यू दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी मंजिल। मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे यानी दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी। दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.